दिया कि मम्मी इधर आओ दोबारा, क्या दिया बच्चों को? एंटीबायोटिक्स। सर्दी जुकाम के लिए एंटीबायोटिक्स, बुखार के लिए क्रोसिन पैरासीटामोल। बोलिए तो देते ही है। क्यों दिया था बेटा ये इसको? डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था और उन्होंने बोला कि एंटीबायोटिक किसके लिए दिया था? सर्दी खांसी और सर्दी खांसी के लिए बच्चों को एंटीबायोटिक दे देते। मतलब दिमाग का दिवालियापन निकाल रखा है तुमने। श्वासारी लो, ब्रोंकोम लो, श्वासारी प्रवाह ले लो, श्वासारी हमने अवलेह बना रखा है। हाँ, अच्छी चीजें ये लो ना, क्यों देते हो बच्चों को? बस क्यों दिया? सर्दी खांसी तो उन्होंने बोला और आपको 5 दिन का कोर्स करना ही है, नहीं तो फिर बच्चा ठीक नहीं होएगा। लो 5 दिन का कोर्स करना, 5 दिन जहर खिलाना जरूरी है। और हम मान लेते हैं। बोली तो सभी देते हैं। करेक्ट। सभी देते हैं। एंटीबायोटिक से बच्चे को शुगर हो गई बिहा को। मैंने हजारों बच्चों का देखा है, वी हैव प्रूफ। बच्चों को क्या क्या दिया था? क्रोसिन पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, ये जो सर्दी जुकाम बुखार के लिए, ये कॉमन प्रॉब्लम, और इसके लिए हम लेते रहते हैं। तो हर घर में अब श्वासारी होना चाहिए। हर घर में गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी या फीवर के लिए फेवोग्रिड, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड होना चाहिए। क्यों देते हो बच्चों को? तो आगे से बेटा इसको कोई भी एलोपैथी की दवा मत देना। एलोपैथिक देना नहीं, इनफैक्ट मेरी छोटी वाली को तो बिल्कुल भी नहीं टच करवाना मैंने। हे मेरे राम, छोटे छोटे बच्चों को अब इसको पता लगा है मां बनने की जिम्मेदारी क्या होती है। तो हम मां बनना भी सिखाते हैं। सिखाते तो बाप बनना है, तुम बन जाओ। तो खाली बच्चे पैदा करने से बाप नहीं बन जाते। खाली आपके बेटा बेटी हो गए उससे आप मां नहीं बन जाते। बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, एक भी गलत बात का प्रभाव उनकी जिंदगी भर के लिए उनके लिए कष्टप्रद हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है छोटी सी आपकी भूल चूक। तो ये मैंने इसलिए पूछा, कल इससे बात की थी मैंने कहा बेटा हुआ क्या था? कोई एंटीबायोटिक्स लिया था, कोई पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि, कुछ सर्दी जुकाम बुखार की दवा ली थी, वहां वो तो ली थी। वो कब दी थी बेटा? अराउंड बीच में अभी मई, अराउंड अप्रैल में, अराउंड ऐसे टाइम पे, अप्रैल मई में दी थी। और तुरंत ही सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट हमारा पेनक्रियाज, तुरंत जाके पेनक्रियाज क्यों डैमेज कर दिया उसने। ऐसे एकदम से इनके विध्वंसक परिणाम होते हैं। अब ध्यान रखना बेटा। बिल्कुल गुरुजी। अच्छा, खुश रहो। एक और आया, बोले बाबा हमने भी इंसुलिन ले ली, जरा ना। इसके भी पेट मुटिया गया था और इंसुलिन कितनी ले रहा था बाबू? कहां से आया? किशनगंज, बिहार से। बिहार से आए बाबू। क्या नाम हुआ? संतोष प्रधान। संतोष प्रधान। क्या गांव के प्रधान हो या प्रधान सरने भी है? प्रधान सरने में सर। हाँ। आजकल ये अलग अलग प्रधान भी। मुझे सर 2011 से डायबिटीज थी। 2011 से? 11 से डायबिटीज थी। मैंने पहले 13 साल से भोग रहा था उसको। मैंने मेटफॉर्मिन 500 mg, गिलिम्पराइड 500 mg, गिलिप्टिन, ये सब खाते खाते 2021 तक तो मैं यही चला। फिर मेरे किडनी में स्टोन हो गया 21 mm का। फिर डॉक्टर साहब बोले इंसुलिन लेना पड़ेगा, फिर ऑपरेशन होगा। फिर मैंने तब से इंसुलिन ये चालू की। अभी कितना इंसुलिन ले रहे थे? इंसुलिन 20 ml सुबह, 7 दोपहर में और 15 शाम में। 20, 7, 42 ml, 42 यूनिट ml यूनिट, 42 यूनिट। फिर अब क्या हाल है? अभी तो मैं जब यहाँ परसों यहाँ आया हूँ 14 को। परसों ही आया, अभी नया है। 14 का आए थे। फिर यहाँ जब डॉक्टर साहब से मिले तो वो बोले आपका तो इंसुलिन काफ़ी चल रहा है, तो आप अब एक काम करो, कुछ दिन हाफ लो। तो हम बोले सर इंसुलिन तो मेरी ट्रेन में ही समाप्त हो गई। इंसुलिन वो ट्रेन में पूरी हो गई, आते हो गई। और गोली भी थी, मैंने गोली मेरे यहीं के आहार और इंसुलिन तो उसमें फ्रिज में रखते हैं। हाँ, फ्रिज में रखते हैं वो। चलो उसमें तो प्लेन में तो रख भी देते हैं। अब ट्रेन में कैसे रखे? तो इतने ही लेके आए थे, रास्ते में एक बार लगा ली, बाद में ली नहीं। अब कितना है शुगर? अभी 172 है। सुबह में मैं चेक किया हूँ। 172 है। मैंने अभी दवाई कोई नहीं, सिर्फ जो पतंजलि से जो डाइट और मधुनाशिनी, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर। और अब प्राणायाम 200 से नीचे
125, 150, 200 से नीचे बिना इंसुलिन की शुगर रहता है तो आप सही दिशा में हो। अब इसका 100 आ जाएगा जैसे सब बच्चों का आ गया, और वेट भी कम हो जाएगा बाबू। देखो हाँ, वेट भी 2.5 किलो घट गया। 2.5 किलो घट गया। इसका तो सभी कुछ ठीक हो रहा है। 2.5 दिन आए हुए हैं इंसुलिन बंद हो गया, अब चालू ही होगा नहीं। हाँ नहीं, अब पूरा जैसे बताएं वैसे ही करना है, ज्यादा परहेज करो। बल्कि 7 दिन तक खीरा, करेला, टमाटर ही का जूस पीना है 3 बार। मेथी का अंकुरित खाना है, मेथी का पानी पीना है। एंटी डायबिटिक वो जूस देते हैं ना, जूस दे रहे हैं, वो ले रहे हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदा बाहर, चिरायता, गोखुर। खुटकी, गुणामार, विजय, गोखरू, जो भी है ये सब लेना। ठीक है। ठीक। क्या करते हो? हम तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। अब योग सुबह सुबह जरूर करना। हाँ जरूर जरूर, घर में बच्चे सबको कराने के चालू। अब पूरा ठीक हो जाएगा। जाओ, ठीक, खुश। धन्यवाद। ये इंसुलिन अब था ही नहीं इसके पास, तो लगाया नहीं। बोला चलो बिना लगाए ट्राई करते। आदमी को ये दवा छोड़ने में भी बड़ा डरता है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दवा से गड़बड़ हो सकती है। आपने इंसुलिन लगाया और अचानक शुगर डाउन चल गई, आप मर सकते हो। शुगर 200, 300, 400, 500, 600 तक भी वो लोगों की होती है, मरते नहीं है। शुगर बढ़ने से नहीं मरता, शुगर घटने से मरता है। शुगर बढ़ने से कोई सेंसिटिव अंग आपके उस पर दुष्प्रभाव आ सकता है, थोड़ा बहुत, आंख पर, किडनी पर। बहुत ज्यादा लंबे समय तक बढ़ी रहे तो। और 200 तक तो शुगर के पेशेंट की यदि 200 तक शुगर आ रही है और फिर प्रयत्न करके उसको आप छोड़ सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, 1-2 सप्ताह, 1-2 माह। अरे शुगर की तो बात क्या, एक जब हम ये कल शुगर का पूछ रहे थे तो भैया इधर आओ, ये प्रोस्टेट वाली रिपोर्ट लेकर के आए सब। बोले बाबा जी हमारा प्रोस्टेट हो गया था, कितना, 64 प्रोस्टेट का वो साइज ही नहीं, PSA। वैसे तो प्रोस्टेट का साइज 20 ग्राम होता है, वो भी लोगों का जिनका 40, 80, 100, 120 ग्राम तक हो गया था उनको हमने रिवर्स किया। प्रोस्टोग्रिड, गोखरू, धनिया ये सब खिला के, लौकी का जूस, तुलसी, काली मिर्च के साथ। और इसने भी घर पर ही क्या क्या लिया था, नाम बोलो अपना। जितेंद्र, मैं बंगलोर से आया हूँ। जितेंद्र जी। हाँ 64 था PSA। 22 और 23। ये कैंसर मार्कर है, प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर है। ये होना चाहिए 1 से नीचे, 0.5 इसका नॉर्मल वैल्यू आ जाएगा। फिर क्या हुआ? तो 22-23 जून को मेरे को यूरिनेशन में थोड़ा दर्द हुआ। फिर मैंने PSA टेस्ट कराया। ये कराने के बाद जो है मेरे को 64 आया था। 64 आया। फिर मैं घबरा गया, लेकिन पतंजलि चिकित्सालय में जा कर के मैंने दवा लिया। तो उन्होंने दवा दिया, थोड़ा डोज कम दिया था उन्होंने, लेकिन फिर मैंने उपचार पद्धति जो किताब जो है ये पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति सब पढ़ा कर, तो उसमें जो डोजेज लिखे हुए थे वो डोजेज मैंने लेना शुरू कर दिए। साथ में मैंने सिस्टोग्रिड डायमंड लेना शुरू किया, और लौकी का जूस, और लौकी का जूस भी पिया मैं। और काढ़ा जो है गोखरू का काढ़ा और एक और काढ़ा था, वो काढ़ा मैं रोज़ पिया। और योगा प्राणायाम 2 घंटा कंटिन्यूस में किया। ये जून की बात है, 21-22 जून की। फिर अभी मैं डिफेंस में हूँ, तो छुट्टी लेकर के मैंने योगा प्राणायाम करना शुरू किया है। उसके बाद मैंने छुट्टी लेकर के फिर बुक करके मैं इधर आया। मैं 11 तारीख को मैं यहाँ आया हूँ। 12 को टेस्ट कराया, तो 12 को टेस्ट कराने के बाद 11.46 आया। 64 से सीधा 11 आ गया PSA। नहीं तो प्रोस्टेट कैंसर होकर के और न जाने फिर क्या क्या कबाड़ा बखेड़ा होता जिंदगी में। अब इसका 0.5 आ जाएगा विदिन 1 और 2 वीक्स, 1 सप्ताह में आ जाएगा। बस आपको अब सारा अनाज, नमक, मीठा कुछ नहीं लेना जी। लौकी कल्प करो जी। लौकी का सब्जी, लौकी का सूप, बस ये जी। और ये एंटी कैंसरस जूस पियो, गोखरू का पानी पियो। जी। और जो कि आटे की रोटी खा सकते हो या दलिया 1 कटोरी, वो भी थाली भर के नहीं। जी। हाँ, जो किडनी के लिए परम औषधि है। चाहे PSA बढ़ गया हो, चाहे प्रोस्टेट बढ़ गया हो, चाहे किडनी फेलियर हो गया हो, यूरिक एसिड में फायदा करता हो तो आर्थराइटिस में,
चाहे उसमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, चाहे ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ हो, चाहे प्रोटीन बढ़ा हुआ हो, प्रोटीन लेके सब के लिए गोखरू, धनिया का पानी और जौ का आटे का रोटी या जौ का दलिया, बस यही खाना जी। एक से रोटी ज्यादा नहीं। थोड़े दिन वजन भी थोड़ा 2-4 किलो कम हो जाए तो अच्छा। मेरा भी जी कम हो गया है 2 किलो। अच्छी बात है, इसमें क्या है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो लोगों ने मेरे को डिमोटिवेट करने की कोशिश किया कि मत वहाँ जाओ, पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन मैं 20 सालों से मैं पतंजलि का ही फॉलो करता हूँ। मैं आज तक एलोपैथिक दवा रेयरली खाया हूँ, नहीं तो मैं हमेशा आयुर्वेदिक दवा खाता हूँ और एक तरह से फर्स्ट एड किट घर में बना के रखता हूँ। ये अच्छी बात है, पतंजलि का एक फर्स्ट एड किट बना के रखो भाई, फीवर के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, टाइफाइड के लिए, ऐसे ही जनरल हेल्थ के लिए आंवला, एलोवेरा, च्यवनप्राश, गर्मियों में अमृत रसायन, कितनी अच्छी अच्छी चीजें। डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर के लिए दंत कांति, केश कांति, इतनी अच्छी चीजें। ऐसे जनरल हेल्थ के लिए इम्यूनोग्रिड, जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी वीक है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, क्यों एलोपैथी की दवाओं का डिजास्टर। तो चलो जितेंद्र, तो अब नाम सार्थक हो गया जी। आर्मी में हो, एयरफोर्स में। चलो बहुत बहुत अभिनंदन, एयरफोर्स में है। देखो फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल जो नॉर्मल फिटनेस जो चेक करते हैं वो अलग है। ये जो फिटनेस इंटरनल एंड फिटनेस है ना, आंतरिक स्वास्थ्य, वो योग से आता है। अब कोई एक्सरसाइज नहीं वर्ल्ड में, कोई गेम ऐसा नहीं, कोई स्पोर्ट्स ऐसा नहीं जो आपका पीएस ठीक कर दे, आपकी डायबिटीज ठीक कर दे। गेम्स और वो जनरल फिटनेस के लिए ठीक है, लेकिन आपका पीएस बढ़ गया, आपको टाइप 1 डायबिटीज है, आपको कैंसर है, फलाना ढिकड़ा है, ये योग से ही ठीक होगा। चलो खुश रहो जितेंद्र जी। अब ये पूरी रिपोर्ट के साथ आए, पूरा जो पहले का पीएस से बढ़ा हुआ था वो भी रिपोर्ट लेकर के आए हुए हैं। 64 कोई, ये पहले का रिपोर्ट है और ये 11 वाला रिपोर्ट है। तो हम कोई ये है, कभी भी बिना एविडेंस की बात नहीं करते, करना तो पड़ेगा। निखिल जी जालंधर से आए हुए, 41 साल के, 189 रे रामा, अरे राम राम, और डबल सेंचुरी लगने वाली थी। एक भरत आया था 203 किलो करके। बैठो, अभी ये पंजाब दिख रहा है। पंजाब के लोग मक्खन खूब खाते हैं, पनीर खूब खाते हैं, फिर वो बड़ी सी पूरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, छोले भटूरे। छोले भटूरे भी खूब खाते हैं और नान भी खूब खाते हैं। क्या कहते हैं? कुलचा। हाँ, क्या होता है? हाँ जी, अमृतसरी कुलचा जी। क्या होता है कुलचा? मैदा और वही होता है जी। इतना बड़ा कैसे, पहले तो ये बता निखिल। हाँ जी, मैं कैप्टन निखिल भारद्वाज। हाँ जी, मैं। तुम जहाज उड़ाते हो? नहीं जी, मैं समुद्री जहाज पे दबाता हूँ, जहाज को दबाता। तो बड़ा मजाक किया। आपका आशीर्वाद से मैं आया था यहाँ पे 8 को। इससे पहले कोई शारीरिक त्रुटि शुरू होती, मैंने पिछले 8 दिन में 10 किलो वजन कम किया। 8 दिन में 10 किलो वजन कम किया। अब रास्ता मिल गया ना जी, बिल्कुल रास्ता मिल गया निखिल को। जो भी तुम्हारे जीवन में दुख है, कष्ट है, मोटापा है, तुम कारण हो, पत्नी कारण नहीं है। पत्नी को दोष देते हैं लोग, घर वाली को दोष देंगे, खाने को दोष देंगे, तुम खुद ही दोषी हो। तुमने खाने में असावधानी की और एक्सरसाइज कम की थोड़ी, है ना कैप्टन साहब जी। मैंने बिल्कुल, मेरा करीबन जब मैं बिल्कुल स्लिम था 90-92 वजन था। जब हाइट अच्छी है, 6 फीट की करीब हाइट, 6'2" हाइट, 6'2" है। हाँ जी। मैंने करीबन 25 साल से सेल कर रहा हूँ। कुछ 2-3 साल से ज़्यादा मैं वेट मेरा बहुत बढ़ गया बाबा जी, बहुत ज़्यादा। ये है हितार्थ भारद्वाज, मेरा बड़ा बेटा। ये नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बैडमिंटन खेलता है। अच्छा। और ये 3.5 साल का है, ये भी बैडमिंटन खेलता है सर। हाँ, इन्हें आशीर्वाद दीजिए, मेरी तरह मोटे कभी ना हो बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए। मैं इसको यही बोलता हूँ, मैं कहा मेरे जैसा हो जाएगा यार सुबह योग। तो ये पंडित जी जो है ना, थोड़ा मस्त मोला है। अब खाने पीने में ध्यान रखना जी। बिल्कुल जी। हाँ ठीक, चालू हो गया।
हाँ जी, बिल्कुल 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 बाबा जी, बिल्कुल। अब जो यहाँ से रूटीन दे रहे हैं उसी को फॉलो करना। जी, मैंने और भी एक्सटेंड कर लिया। मैं करीबन 1 महीना पूरा रहूंगा यहाँ पे, और यहाँ से तो कायाकल्प ही कर देंगे। जी बिल्कुल, मुझे 100 के आसपास वापस जाना है। मैं तब तक जाना ही नहीं घर। यहीं पे हूँ मैं आपकी शरण में। पक्का है भाई? बहुत पक्का जी, बहुत पक्का। 89 का है था, अब 79 तो हो गया। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ हो जी। जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। जी जी दे दिया तेरे को आशीर्वाद पंडित जी, जी। जी, जी, बोलिए। निखिल जी। जा, खुश रहो, खुश रहो। जय 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 जय। कितने भाई ऐसे हैं जो रोज का 1 किलो वेट कम कर रहे हैं? जरा हाथ उठाना। रोज का भाई बहन 1-1 किलो वजन कम कर रहे हैं, जरा हाथ हिलाइए। 1-1 किलो तो भाई बहुतों का थोक में कम हो रहा है, तो हाथ हिलाओ जरा। 1-1 किलो वाले होलसेल में बैठे हुए। ये तगड़ा सा लड़का ही बैठा हुआ, खड़ा हो तो नहीं कितना कम किया। हाँ, ये भी मुझे लगता है 80 के पार तो है ही जरूर। प्रणाम स्वामी जी। क्या नाम बेटा? शशांक गोयल, शशांक गोयल साहब, बागपत से हूँ। बागपत से। कितना था बेटा? मैं आया था स्वामी जी 110 किलो था। हाँ, और अब 104 किलो हुआ स्वामी जी, 6 दिन हुए हैं। 6 दिन में 110 से 104 आ गए शशांक। अब इसको कंटिन्यू फॉलो करना। जी स्वामी जी। निखिल जी का जैसे अब डेली का 1 किलो कम हो रहा है, ये तो वजन तो 2-2 किलो भी कम हो सकता है डेली का। बस लौकी का जूस पिए, जी स्वामी जी। नारियल का पानी पिए, और ज्यादा ही भूख लगे तो कभी थोड़ा बहुत वाटरमेलन खा लिया। बाकी चीजें देखो ही मैं थोड़ी दिन कि भाई ये थोड़ी दिन तक ये सोच लो ये चीजें मेरे लिए बनी नहीं है, पहले अपने आप को बना लेता हूँ, अपने आप को उभार लेता हूँ। स्वामी जी वैसे मैं यूएस में रहता हूँ, डैलस में। अच्छा, डैलस में रहते हो? छुट्टी में आया हूँ, तो यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ गीती, इसका भी वजन कम हुआ है और हमें थायराइड भी है। तो हमने संकल्प लिया कि 6 महीने में हम थायराइड की दवाई खत्म कर। थायराइड तो 2 महीने में ठीक हो जाए, कहाँ बेटा 6 महीना? जी स्वामी जी, लगेगा ही आपका नहीं। आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल। थायरोग्रिट और धनिया का पानी, जी स्वामी जी। और बस थोड़ा नियमित योग, उज्जाई, सिंहासन, ये जो रोज करना 5 बार सिंहासन। बहुत अच्छा सीखा स्वामी जी, यहाँ पे सिंहासन पता ही नहीं था हमें। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है पॉइंट दबाते हुए कपालभाति करना, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है पॉइंट दबाते हुए करना। कल मेरे से 3-4 भाई बहन मिले, बोले जी 3-3, 4-4 पॉइंट तो कम हो गया क्रेटिनिन। मैंने कहा जब 3-3, 4-4 कम हो गया, रिवर्स गियर लग गया तो कम हो जाएगा ना, क्यों परेशान हो? बोले जी सब डराते हैं कम नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारा कम हो गया फिर क्यों डरे हुए हो? बोले जी सब ऐसे ही कहते हैं। ऐसी ये भी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ भाई साहब, करो। जिनको किडनी की प्रॉब्लम ये पॉइंट दबाओ छोटी उंगली की टोच पर, यहाँ पर दबाओ। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको आंख की प्रॉब्लम है यहाँ दबाओ, जिनको दर्द है कमर में यहाँ दबाओ, और शरीर में दर्द है पीछे के चैनल दबाओ। जी भाई साहब, क्या नाम? बाबा जी प्रणाम। ओम। ओम। मैं अनिल कुमार गौतम, नोएडा से आया हूँ, मथुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा मेरी शुगर फास्टिंग की 150 से 200 से ऊपर भी रहती थी। अच्छा। थोड़े दिन मैंने नोएडा में दवा ली, आपके मधुनाशिनी अपने चिकित्सालय, लेकिन उससे भी नहीं हुआ, बदपरहेजी भी हुई। खैर मैं आपके पास हरिद्वार रहा हूँ काफी दिन। अच्छा। मैं यहीं पे लखानी शूज में वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा, लखानी साहब तो पीडी लखानी साहब आपके पास आया भी था। थे, घर भी गया हूँ मैं। वाइफ बोली कि रामदेव जी पास चलो आप। ठीक किया, अपनी पत्नी की बात सब माना करो। जी जी। हाँ। यहीं पे आए हुए हैं हम 11 तारीख से। हाँ। अब मैंने दूसरे दिन शुगर कराई, दवा छोड़ दी सारी, 94 आई है। ला, और अब कितने दिन हो गए दवा छोड़े? दवा छोड़े हो गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ता दवा छोड़े? कोई दवा नहीं चल रही। कोई दवाई नहीं चल रही। मधुनाशिनी मधुगिर भी। ला, आयुर्वेद भी नहीं, एलोपैथ भी नहीं। अब ये क्या है? ये है योग का परिणाम। एक और है स्वामी, थायराइड थी मेरे को, एलोपैथिक में टेस्ट कराई थी अपोलो में। हाँ। तो वहाँ बहुत आई थी, तो थायरोग्रिड मैंने ले ली थी और धनिया का पानी लिया था। तो उसके बाद जब यहाँ आने से पहले चेक कराई तो वो नॉर्मल है। और एलोपैथी की दवा बंद है? एलोपैथी की दवा बंद, वो तो यहाँ से सब बंद कर दी। सुन ले भाई शशांक, तू 6 महीने की बात कर रहा था। ये परिणाम है। तो आपसे काफी सानिध्य रहा है। हरिद्वार में मैं रहा हूँ 4-5-6 साल, बहुत पहले रहा हूँ। जब शुरुआत में पहले जब पतंजलि बनाता मैंने पंचकर्म वगैरह कराया हुआ आपके निर्देश के अनुसार। ठीक है, तो आपका आशीर्वाद लेना था, मैंने कहा मिलना जरूर है। आओ गौतम साहब, इधर ही आओ। आते पत्नी को भी लेके आओ। मेरी पूजा मत करना, मैं कभी अपनी पूजा के लिए नहीं बोलता। मेरी तो पूजा आरती कर करके मेरी दाढ़ी फूक दी, नहीं तो मेरी दाढ़ी यहां नाभि तक थी।
मैं जो कर रहा हूं वो करो। गुरु की पूजा का मतलब होता है गुरु के बताए रास्ते पर चलो। ये बिटिया भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ बाबू। प्रणाम महाराज जी। हाँ। मेरा नाम सरिता वर्मा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। जी सरिता। मैं यहाँ सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने अपना कमर का दर्द, हाँ ये भी बड़ी दिक्कत है लोगों को। कल एक बहन मिली, या इसी की पत्नी थी, ये गणपत की, स्लिप डिस्क हो गया था, डॉक्टर बोला पैरालिसिस हो जाएगा। अब क्या हाल है गणपत? ठीक है, दौड़ती है अब इसकी पत्नी, पिछली बार आई थी वो। हाँ क्या हाल है बेटा अब आपका? सरिता वर्मा। अब क्या हाल है कमर? हाँ, अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये कैसे शुरू किया। जब जैसे ही कोरोना हिट हुआ था उससे थोड़ा सा पहले मैं एलोपैथी से परेशान थी। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर मिलिट्री हॉस्पिटल में थे, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई थी, तो फाइनली मैंने आचार्य मोहन गुप्ता जी का एक वीडियो देखा था, उससे मैंने जो खाना पीना चेंज किया, मतलब पूरा मैं कच्चे खाने पे आ गई थी, और एक्सरसाइज योग करने के बाद अब ये है कि मैं एरोप्लेन में 17 घंटे की जर्नी भी कर लेती हूँ। क्या बात है। नहीं तो कमर अकड़ जाए, जकड़ जाए और बुरी हालत हो जाए। तो मुझे लगा आज सभी लोग बता रहे हैं तो थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे अपना अनुभव शेयर कर दिया, एक्सपीरियंस शेयर किया। खुश रहो सरिता। थैंक यू। ये तो बहन क्या हालत है इसका, तो कुछ लड़खड़ा सी रही है। हाँ, ये मेरा ब्रेन हैमरेज हुआ था। हाँ। और मैं मुंबई से हूँ। और चलो सूक्ष्म मैम कर लो, इतना तो करो बैठे बैठे। चल ये करो। हाँ जी मेरे बेटा। पापा भी आए हैं। क्या नाम बेटा आपका? सोगिता शुक्ला। सोगिता। हाँ। और मतलब 2010 में हुआ था, और बैठ नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी। अभी बैठ भी सकती हूँ, उठ भी सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, खाना भी बना सकती हूँ। क्या बात है, इतनी बुरी हालत हो गई थी? हाँ, 2010 में। फिर योग किया? हाँ। प्राणायाम, अनुलोम विलोम में कहता हूँ कर लो, पूरा रिकवर हो जाएगा। और वन साइड का पैरालाइज भी हुआ था, राइट साइड का, ये और ये हाथ पैर पूरा। हाँ। अभी तो काफी रिकवर कर लिया। हाँ। तो भाई चलो देखो, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, उसके बाद भी अपने आप को रिकवर कर सकते हो। नहीं तो मैं देखता हूँ बहुत से लोग रोते बिलखते रहते हैं। तो ये बेटी प्रेरणा है उनके। हाँ, नहीं बोल पाती थी मैं। बोल भी नहीं पाती थी? नहीं, मेरे को एक आंटी ने सिखाया बोल ऐसा, फिर बोली मैं। फिर मैं वॉकर लेके चलती थी, ये स्टिक लेके चलती थी। अब सब छूट गया? सब छूट गया। क्या बात है, इस गुड़िया के हिम्मत के लिए अभिनंदन है भाई। ऐसे हौसला रखो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। थैंक यू। नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। अब जो वॉकर लेके चलती थी, बेड रिडन हो गई थी, अब अपना सब काम कर रही है। हाँ भाई साहब, आपको क्या फायदा हुआ? ओम बाबा जी। ओम। मैं राजस्थान नागौर से हूँ। मेरे एक तो बीपी ज्यादा रहती थी, 100 की भी दवाइयाँ खाते रहते, 116 से 160-70 तक। अब यहाँ मैं आने के बाद बीपी की दवाई छोड़ दी और मेरे नॉर्मल 80-130 है। कल एक मिला, उसका बीपी 350। और घुटनों का दर्द भी ठीक किया मैंने। लो, घुटने भी ठीक कर लिए। 350 ऊपर का, नीचे का बीपी 100-150। अरे बोले बाबा जी यहाँ करके पूरा एकदम 80-120 आ गया। ये बीपी भी बहुत बढ़ता है लोगों। मैं 2017 में यहाँ 10 दिन योग करके गया भी था। 2017 में आया पहले। मेरी पत्नी के रीढ़ की हड्डी में L4 L5 में नाड़ दबी हुई, और उस कुर्सी से नीचे नहीं बैठ सकती थी। फिर नीचे प्लास्टिक लगा के जमीन पर बैठ सकती है, वो आई हुई है। उसके केवल अब एक तो फिस्टुला मतलब बवासीर, और कब्जी ज्यादा रहती है, वो भी निकल जाएगी। कायाकल्प काढ़ा और कायाकल्प की गोली, और साथ में अर्सोग्रिट लगातार देना 3 बार, है ना? ठीक सर, धन्यवाद। गोधन अर्क पिलाओ, अंदर से शरीर शुद्ध हो जाता है। ओम प्रणाम बाबा जी। मेरा नाम है राकेश भार्गव और मैं गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरी वाइफ को लेके आया हूँ।
इनको एक लाइलाज बीमारी है, हंटिंगटन डिसीज, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। और डॉक्टर्स ने इनको बिल्कुल मना कर दिया है कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते। हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं, बट जिंदगी भर आपको ये गोलियां तो खाना ही पड़ेगा कंटिन्यूअसली। क्या नाम है इनका? राकेश, इनका नाम नीलू भार्गव। नीलू भार्गव। नीलू, हाँ। और सर इनका कंटिन्यूअसली हिलती रहती है इनकी बॉडी, और इनका मतलब इसकी वजह से इनका वीकनेस बढ़ता ही जा रहा है कंटिन्यूअसली। ये भी बीमारी बेटा न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट कंटिन्यू देना इनको, है ना, जो औषधि दे रहे हैं। अनुलोम विलोम ज्यादा कराना जी। अभी तो थोड़ा बहुत तो हिलना कुछ कम हुआ? हाँ, पहले से थोड़ा सा आराम है। हम लोग परसों आए थे और अभी लगभग 10% इनको आराम है। पहले से रिवर्स होने लग गया। थोड़ा धीरज रखना, 7 दिन 10 दिन, जरूरत पड़े तो 2 सप्ताह रुको और ठीक होगे बेटा, ये सब ठीक होता है। क्योंकि 5 साल पहले ये चीज़ डिटेक्ट हुई थी, मतलब 5 साल से है इनको, और 2 साल पहले डिटेक्ट हुई है ये चीज़। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू होता है, फिर पूरा हिलने लग जाता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, कोई चिंता बात नहीं।